हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुशहाल होंगे। मैं अनुराग कॉमेडियन आप सभी को अपने इस अनुराग इलाहाबादी नौटंकी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया कि भाई आप अपने पार्टी के डायरेक्टर महोदय राज पेंटर जी, संगीतकार जो हैं, उनका इंटरव्यू लीजिए। तो आज आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हुए हैं हमारे पार्टी के एक ऐसे महान कलाकार के साथ साथ जो कि बहुत ही परेशानियों से गुजर कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं। तो इनके विषय में हम हर एक बातों को जानेंगे और आप लोगों के बीच में दर्शाएंगे कि कहां से क्या क्या किए हमारे राज पेंटर जी। तो आइए सबसे पहले इनसे मुलाकात कराते हैं रूबरू। तो इधर है हमारे पार्टी के डायरेक्टर महोदय राज पेंटर जी। तो सबसे पहले हम आपसे नमस्कार करते हैं, अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो आप ये बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि सर, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कमेंट में हमारे सभी दर्शक लोग पूछते रहते हैं कि आपने नौटंकी शुरुआत कहाँ से की और कैसे कैसे क्या मतलब अपने विषय में कुछ जानकारियाँ लोगों के बीच में रखिए। तो बताएंगे कैसे क्या? नौटंकी हमारी कोई ख्वाहिश नहीं थी। जी। नौटंकी में आने की हमारी मजबूरी थी, दी। क्योंकि मैं 8 या 10 साल का था, जी जी। तभी हमारे पिताजी एक्सपायर हो गए। जी तो हम अपने माँ बाप के इकलौते औलाद हैं। जी। और बेटे में और 6 बहन हैं हमारे। जी। सबसे बड़ी बहनें हैं, उसके बाद सबसे छोटा मैं हूँ। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? आप हमारा शुभ नाम है वकील अहमद जी। उर्फ राज पेंटर। गांव? गांव पूरे राम सहाय जी। है, थाना रानीगंज, तहसील रानीगंज, जिला जी प्रतापगढ़। जी। जी। तो तो हम जो है 8 या 10 साल के थे तभी हमारे पिताजी ख़त्म हो गए। जी तो हम पढ़ रहे थे, जी। पढ़ाई कर रहे थे स्कूल में। तो हम्म कक्षा 5 तक हमने पढ़ा। हम्म। तो हमारी माँ जो है परेशानियों से देख कर के मतलब जूझ रही थी। तो भीख मांगने लगी। जी। हाँ, भीख मांगने लगी। उसके बाद जो है कि जब हम कुछ जानकार हुए हम्म तो हम पढ़ाई बंद कर दिए। हम्म। तो हमारे पट्टी के रहने वाले हैं एक, वो पार्टी चलाए। हम्म तो पहले पार्टी में तो नहीं गए, फिर हमारा मतलब ये ऐसे पड़ोसी चाचा थे, हम्म वो बाजा चलाए थे। हम्म तो उन्हीं के साथ में जाता था, वही गुनगुना बजाने के लिए। हम्म। तो जब गुनगुना बजा के आता था, 5 रुपया पाता था, तो बहुत खुश होती थी अम्मी यार। हम्म जब देता था माँ को हम्म तो रोने लगती थी। तो समझाता था कि अम्मी को समझाता था कि मतलब रो मत, हम्म। हाँ मैं हूँ। तो उसके बाद फिर अचानक वो पट्टी के रहने वाले हैं हमारा फूफा, जी जी। वो नौटंकी चलाए। जी। तो क्योंकि हमारे पिताजी बाजा बजाते थे, हम्म और जो वहाँ पट्टी के रहने वाले उन्हीं के मतलब ननिहाल था हमारे पिताजी का, वहीं पे बाजा बजाते थे। तो यही शिवगढ़ में एक्सीडेंट हो गया, खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ जो है तुम प्रोग्राम कराओ, जी तुमको सिखा देते हैं, उसके बाद जो है कि अपना कमाओ। जी। तो जी। मैं घर के चोरी चोरी से हम्म जाने लगा वहाँ। हम्म घर वाले सुने, हमारी माँ सुनी, हमारी बहनें सुनी। तो बहुत डांटने लगी कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, हम्म। हाँ। तो हमारे दिमाग में सिर्फ था कि मैं पैसा कमाऊँ और कुछ नहीं। जी हमारे घर में बहुत परेशानियाँ हैं और पैसा कमाऊँ, मेरी जी। घर की परेशानी दूर हो जाए। तो वहाँ गया तो भैया काम चालू किया मैं नौटंकी ही लाइन में। जी। तो वहाँ 2-4 रात ऐसे गाना फाना गा के अपना सोता था। उसके बाद 4-5 रात के बाद जो है मैं संगीत लाइन में काम करना चालू कर दिया। जी। जी। तो वो मंडली चली नहीं। हम्म उसके बाद फिर हमारे ये कादी रहे, हम्म इनके जो है कि हम्म ए,
अबू जान। फिर जो है कि हमें उठा ले गए साहिब लाल के यहाँ। जी। साहिब लाल के यहाँ गया तो वहाँ मतलब एक सीजन था। उसके बाद जो है कि फिर उन्हीं के भाई अच्छे थे, वो हमको लिवा गए। तो वहाँ पर साहिब लाल के यहाँ आपको कितनी नाइट मिलती है उस समय में? साहिब लाल के यहाँ तो भाई 1 साल था मैं। हाँ, 1 साल था, वहाँ भी संगीत लाइन में काम करता था। तो नाइट क्या मिलता था वहाँ पर उस समय? नाइट नाइट वहाँ हमको 75 रुपया मिलता था। 75 रुपये में? 150 रुपया फुल मिलता था, 75 रुपया हाफ। मगर आप पेंटर भाई हर अपनी बिरादरी से हट के रहते हैं तो उसके बाद फिर वहाँ से आया तो यहाँ 300 रुपया हुए मैं आराम की नौटंकी एक थी। जी जी। 300 रुपया यहाँ पाने लगा। फिर वहाँ 4 साल था जी। तो वहीं से हमको लोग जानने लगे ज़्यादातर। माया राम के यहाँ से हमको लोग ज़्यादातर जानने लगे क्योंकि आवाज़ भी हमारी बुलंद थी। अब तो कम हो गई है काफ़ी। हाँ भाई, उम्र के हिसाब से। लेकिन तो फिर भी नया था, आवाज़ भी काफ़ी थी और अच्छा संगीत लाइन में मेहनत भी करते थे दुगना। जी जी। हाँ, तो फिर वहाँ से जब हटा फिर जो कि आया फिर साहिब लाल के यहाँ आया। जी जी। फिर साहिब लाल के यहाँ 2-4 साल था। फिर 500 रुपया हो गई थी नाइट। उसके बाद फिर आया उनके खिलावन के नाती के यहाँ आया। वहाँ 3 साल था। जी। 3 साल था। उसके बाद फिर खिलावन किए 2 साल था। उसके बाद ऐसे ऐसे नाइट बढ़ती चली गई। करीब जब भंडारी लाल के यहाँ आया मैं तो हमारी नाइट 800 रुपया हो गई। जी। 800 रुपया नाइट हो गई। वो हमको काफ़ी मानता था अभी भंडारी जी। उनके यहाँ करीब 2-3 साल थे। मास्टर स्वर्गीय भंडारी लाल के यहाँ आप काम कर चुके हैं? हाँ जी, बहुत अच्छी बात। ये शुरुआत में जब चलाए थे 1 साल उनकी मंडली चली, उसके बाद दूसरे साल हम वहाँ पहुँच गए। जी जी। एक आदि वगैरह लल्लू भाई सब युवा गए। तो उसके बाद में भंडारी लाल के यहाँ से फिर वाजिद के यहाँ आया। जी। वाजिद की मंडली चलवाया। फिर जो है कि ऐसे ऐसे करके हमारी नाइट भी बढ़ती चली गई। हमको लोग लाइक भी करने लगे। जी। हाँ, किसी से कोई मतलब नहीं रखता हूँ, बस काम से काम। हाँ, बस किसी से बैर न किसी से दुश्मनी। सही चीज़ है। जब हमारे पिताजी ख़त्म हुए तो हमारे परिवार के ही लोग बहुत सताए हमको। हाँ, दाना पानी मतलब हर चीज़ बहुत प्रताड़ित की। जी। बहुत परेशानियाँ हम झेले हैं। जी जी। यहाँ तक कि खेत बाड़ी सब कुछ है, खेत बाड़ी सब कुछ ले लिए। ऐसे खेत से बाल बीन करके तो पीट के उसको पीस करके तब खाना खाते थे। भगवान न करे ऐसी परेशानी किसी के ऊपर आए। जो नौटंकी में हम काम करते हैं झेलते हैं वही चीज़ हमारे ऊपर हकीकत में गुजर चुकी है। साथियों, जो हमारे राज पेंटर जी जिनको आप लोगों ने यूट्यूब पर देखा है, सामने देखा है, जिस तरह से ये नौटंकी में अपनी व्याथा सुनाते हैं, जिस रोल में रहते हैं, उस दृश्य से, उस परेशानियों से गुजर चुके हैं। और घर से ही नहीं, ये नौटंकी में भी रोल करते हैं तो इन्हें हमेशा रोने ही वाला, यानी कि दुख भरी, परेशानियों से भरी मतलब जो भी पाठ रहता है वही मिलता है। और वो उसमें मतलब कि बाखूबी निभाते हैं, क्योंकि ये घर से भी उसी तरीके से मतलब गुजर चुके, उस परेशानियों से गुजर चुके हैं। तो बहुत से परेशानियों का आपने झेला है। तो बहुत बहुत जब पिताजी ख़त्म हुए 4 बहन की शादी हुई थी, 2 बहन की नहीं। उसके बाद जब मैं कमाने लगा धीरे धीरे करके 2 बहन की शादी किया। फिर उसके बाद भांजी को शादी किया 4। उसके बाद मैं अपनी शादी किया जी। हाँ, अब तो मालिक की कृपा से जो कि दुआ से 4 बच्चे भी हैं, 1 बेटी 3 बेटा, सब पढ़ लिख रहे हैं। हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कक्षा 5 तक पढ़े हैं जी। हाँ, उसके बाद हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई 9 में है, कोई 10 में है, ऐसे ऐसे कोई 8 में है। अच्छा, आप ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, कक्षा 5 तक पढ़े हुए। संगीत का मतलब अनुभव कैसे आपको आया? इतनी अच्छी संगीत जिस तरह से स्टेज पर, बाप रे बाप, मानो जब ये संगीत आपकी लगती है, किसी भी पार्टी में देखता हूँ, यही नहीं मास्टर पन्ना लाल के यहाँ भी आपकी कुछ संगीतें चल रही हैं, और भी पार्टियों में संगीत चल रही है। जहाँ जहाँ आपकी संगीत चल रही हैं, सब
संगीत लेखक से हट के संगीत रहती है और आग लगा देती है पब्लिक में। एक ऐसा मतलब कि वो बन जाता है कि पब्लिक उठती नहीं, दर न छोड़ती नहीं आपकी संगीत देखने के लिए, इतनी प्यारी आपकी संगीत रहती है। तो ये अनुभव कैसे मतलब कैसे आया आपको? संगीत तो जब ये पन्ना लाल की मंडली चली जी जी तो मोदी भाई वगैरह सब उद्घाटन में गए थे, जी। तो हमने सीट देखा, मैं अपने दिल में सोचा कि ये सब लोग रहेंगे इसमें। तो लॉकडाउन लगा था, बस ऐसे बैठे बैठे मेरे दिमाग में ये आया कि यार मैं भी अपने दिमाग को आजमाऊँ, क्या मैं कर सकता हूँ जी जी जी। ये चीज़। तो ऐसे बैठ गया कापी कलम लेकर के, तो लिखना चालू कर दिया जी। जब लिखा, बना डाला संगीत को, उसके बाद मैंने जो है पन्ना लाल के हाथ दिया जी। तो कुछ लोग वहाँ मतलब जो है कि नापसंद किए जी। मैं बताया तो विश्वास नहीं हुआ उन लोगों को। ये बोले कि यार ये कब के लेखक हो गए हैं, हाँ, इनको क्या आता है। हमने कहा भाई कोई बात नहीं है, हाँ। तो दुर्गेश के यहाँ गई थी, एक दो रात खेले थे लोग, उनको पसंद आया, लेकिन उसमें आदमी कम थे उनके यहाँ। और फिर जब ये मंडली चली हमारी, ये शिवांगी हमारे मास्टर हिमांशु की जी, तो इसमें ये हुआ कि भाई चढ़ाओ, सब लोग जागरूक किए हमें, मतलब भाई अगर मेहनत किया है लड़का तो चढ़ाएंगे, हाँ। तो फिर उद्घाटन में चढ़ाई गई है, तो जो भी देखा तो प्रशंसा की है हमारी कि बहुत बढ़िया संगीत है। हमारा भी मनोबल बढ़ गया आगे कि हमने दूसरी संगीत लिखना चालू किया, दूसरी भी चढ़ाया। जी जी। और संगीत लिख कर रखे भी हैं, कुछ बातें हैं कि संगीत नहीं चढ़ाया हमने, लेकिन चढ़ाएंगे, जी जी, जल्दी ही चढ़ाएंगे। हाँ, चलिए तो बस ऐसी बात है। अब तो मालिक के दुआ से, उनके कृपा से घर भी बना लिया हूँ, जो कुछ था, शादी विवाह ये सब बहुत परेशानियाँ झेल कर, मतलब परेशानियों को झेलते हुए आज आप इस मुकाम पर पहुँचे हुए कि घर परिवार बाल बच्चे मतलब सब लोग अच्छे हैं। तो अभी आपकी माता जी हैं? नहीं भैया। अच्छा। तो 2015 में हमारी माँ ख़त्म हुई, और एक लड़की भी हमारी ख़त्म हुई 2019 में। जी जी। हाँ, उसके पीछे बहुत पैसा लगाया, 4-4.5 लाख रुपये बची, प्राची हॉस्पिटल में भर्ती किए थे। जी। अब एक लड़की और 3 लड़का हैं। जी जी। और सब पढ़ लिख रहे हैं। जी। और ये गाने बजाने से भाई बहुत दूर रखते हैं उनको। अच्छा तालीम देना चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छा पोस्ट पे जाएं। जी, हर माँ बाप अपने बच्चों को तो अच्छी राह पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अगर किसी बच्चे के अंदर कोई बुरी संगत, बुरी आदत आ जाए तो वो तो देख तो नहीं रहे, हर समय हर घड़ी उनके साथ तो रहेंगे, क्योंकि आपको तो परिवार चलाना है, हाँ। इसलिए परिवार के लिए आप तो घर पे रहोगे नहीं, घर से बाहर ही हमेशा गुजरते रहोगे। और माँ भी रहती है तो वो अपने घर के कामों में बिजी रहती है, हर समय अपने बच्चों को देख नहीं पाती हैं। तो उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छा संस्कार देना, वो तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। और अच्छी सोच है कि आप मतलब इस लाइन से दूर रखें अपने बच्चों को, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आज के समय में, आज के जनरेशन में नाच नौटंकी वालों को लोग गलत नज़रिए से देखना चालू कर दिए हैं। और बहुत सी मतलब कि कलाकार जो है, कहते नहीं तालाब में एक मछलियाँ गंदी हो जाती तो हर मछलियों को गंदा बनाया जाता है। हम जब चालू किए तो ये सब बातें नहीं थी, कलाकार के अंदर डर था, दहशत थी जी। पैसे कीमत नहीं थी, लेकिन बात की कीमत ज़्यादा रखते थे जी जी। हाँ, अब तो पैसे की ज़्यादा कीमत हो गई, बात की कोई कीमत नहीं। अब तो हर जगह पैसा, भाई भाई में टकरार हो जाए पैसे के लिए कि किसी के लिए जर ज़मीन के लिए, तो पैसा ही सबसे आगे आता है दोस्तों, वो तो आप लोग को पता ही है। तो जैसे कि नौटंकी क्षेत्र से हमारे राज पेंटर जी, संगीतकार जी, जो कि बड़ी ही परेशानियों से गुजर करके आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं, और अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए एक अच्छी शिक्षा देने के लिए उनको इस संगीत की दुनिया से, नौटंकी की दुनिया से दूर रखे हुए बड़ी ही अच्छी बात है। और रखना भी अच्छी बात है, क्योंकि आने वाले भविष्य में वो किसी भी लाइन में रहे, लेकिन जहाँ पर अच्छी सी उनके मतलब इज्जत मान मर्यादा, इज्जत से कमाएं। कहने के तो साथियों, इसमें भी हम लोग काम तो करते हैं मेहनत से, काम करेंगे, अपना कमाएंगे खाएंगे, लेकिन जो है कि
आजकल लोगों का नज़रिया कुछ गलत हो गया है। देखो, ईमान सबसे बड़ा चीज़ है। ईमान से रहोगे तो ऊपर वाला आपको साथ देगा। सच्चा आदमी थोड़ा से परेशान जरूर होता है, लेकिन उसको आगे चल के फायदा ही फायदा होता है। कहते नहीं, पर सच्चा आदमी परेशान होता है लेकिन उसे परास्त कोई नहीं कर पाता है। कोई नहीं। आज परेशान है तो कल एक न एक दिन उसे आने वाले भविष्य में जरूर हमारा एक समय था, यकीन कर लो, कि हम अपने घर में 2-2, 3-3 दिन उपवास हो जाते थे जी। लेकिन बगल वाला नहीं जान पाता था कि ये लोग क्या खाए क्या नहीं खाए। और सीजन पे अपना यही मेहनत मजदूरी करके तब पूरा घर में। हमारे बहन जो हैं हमसे बड़ी थी, वो हमारे माँ बाप का फर्ज निभाई। उन्होंने हमको लालन पालन दिया, क्योंकि मैं छोटा सा था तभी हमारे पिताजी खत्म हो गए। बहन हमारी माँ, हमारा बाप, सब कुछ हमारी बहन। माँ हमारी थी ज़रूर, लेकिन वो बहुत सीधी सी, बहुत पागल थी। हाँ, उसको कोई कह देता था कि हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे, तो हाथ जोड़ लेती थी, भैया मारो मत, सब ले जाओ। हमारी माँ ऐसी थी। मतलब वो बच्चों के प्यार के लिए अपना सब कुछ त्याग दी। कहते नहीं, माँ तो माँ ही होती है, माँ का दिल बड़ा कोमल होता है। और उनके साथ में आपके पापा भी नहीं थे, तो इसलिए वो और भी असहाय और कमज़ोर अपने आप को महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनके साथ में कोई खड़ा नहीं था। तो अपने बच्चों के लिए, जीवन के लिए उन्होंने सब कुछ, अपना घर द्वार सब कुछ, खेत बाड़ी जिन्होंने हड़प कर लिया। तो दोस्तों, ये रही हमारे संगीतकार डायरेक्टर महोदय राज पेंटर जी की जीवनी, कि कैसे इन्होंने नौटंकी शुरुआत किया है। इनकी एक बड़ी ही मजबूरी थी, कोई शौक़ नहीं था, लेकिन फिर भी जो भी मजबूरियाँ थी, मजबूरियों को देखते हुए इन्होंने आगे कदम को बढ़ाया, और आज इन ऊंचाइयों पर, इस मुकाम पर है कि चारों तरफ संगीतकार हमारे राज पेंटर जी का नाम चलता है। और भगवान करे ऐसे ही इनके परिवार को हमेशा खुशहाली बनी रहे, आगे कोई ऐसे दुख की मुसीबत, दुख की घड़ी ना आए कि जिससे इन्हें फिर परेशानियों का सामना करना पड़े। तो मैं यही अल्लाह ताला या भगवान से, परवरदिगार से दुआ करूंगा कि आप और आपका परिवार हमेशा सलामत रहे। और हमारे जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग इनके लिए ज़रूर दुआ करिएगा, क्योंकि साथियों, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं दे सकते आज के समय में। तो दोस्तों, आप लोग इनको ज़रूर सपोर्ट करिएगा जहाँ तक हो सके। तो दोस्तों, ये बड़ी ही परेशानियों से गुजर चुके हैं। तो ये रही हमारे पार्टी के डायरेक्टर राज पेंटर जी की जीवनी। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे नौटंकी यूट्यूब चैनल पर। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।